नमस्कार। आज मैं एक सवाल लेके आया हूं कि क्या आपको फैक्ट्री लगानी चाहिए? क्या आपको ये काम करना चाहिए फैक्ट्री लगाने का? ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है जो इस तरीके की सोच रख रहे हैं या फैक्ट्री आगे लगाने वाले हैं या फैक्ट्री लगाने का इरादा रखते हैं। हो सकता है कि आपके 50 लाख से 1 करोड़ रुपए बचने वाले हों। हो सकता है आप बड़े नुकसान से बच जाएं अगर ये 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे। हो सकता है 20 मिनट का हो सकता है कम का हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप जैसा देखते हैं, अगर आप नए हैं और आप फैक्ट्री की सोच रहे हैं तो जैसा आपको दिखता है कि फैक्ट्रियों में आप उत्पादन करके और अपना माल बेच लोगे, वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आप पहली बार नई फैक्ट्री लगाते हो या नई मशीन डालते हो या किसी के प्रलोभन में आके किसी को ने मोटिवेट कर दिया और आपने वो मशीन लगा ली, तो जब आपका भी एक्सपीरियंस होगा, अगर किसी ने किया होगा तो वो ज़रूर कमेंट करें। जब आप ऐसा काम करते हो और होलसेल मार्केट में लेके जाते हो तो पता ये आपको चलता है कि भाई ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना, ये जो होलसेल मार्केट का रेट है इससे 20% ज़्यादा रेट आपका आया है। तब आपको लगता है यार ये क्या हुआ, हमने तो मैन्युफैक्चरिंग की थी, हमने तो एकदम सही से सब कुछ देख के किया था और ये प्रोडक्ट का रेट इतना हाई कैसे चला गया? उसके पीछे का कारण है वो मैं बताता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं शूज़ का, कि आपने शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की तो क्या किया आपने? लेदर खरीदा, लेदर को कटिंग मशीन से उसके पार्ट किए, उसके बाद उसको जोड़ा, सिलाई मशीन को बैठाला, सिलाई वाले को लाए, जब वो जुड़ गया तो उसको फ्रेम में टाइट किया और उसके बाद पीयू पोरिंग की, यानी सोल लगाया, या उसमें पीवीसी का सोल लगाया। ये सारे काम अलग अलग हो गए। आपको क्या लेना पड़ा? लेदर लेना पड़ा, कारीगर लाने पड़े, धागा खरीदना पड़ा, उसकी कई सारी जो एसेसरीज हैं, फीते और अन्य चीजें वो खरीदनी पड़ी, सोल के लिए मटेरियल खरीदना पड़ा, डब्बे खरीदने पड़े, प्रिंटिंग करानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन सब कुछ आपने क्या बेस्ट प्राइस में किया है? अगर आपने सब कुछ बेस्ट प्राइस में नहीं किया तो जब मैन्युफैक्चरिंग होके बाहर आएगा तो उसके रेट मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा होंगे और तब आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा कि अब आप क्या करो। ये हो गई एक प्रॉब्लम, इसका सलूशन भी बताऊंगा। अब दूसरा क्या होता है, मैं एक कोडेक, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन ये आपकी मतलब ज़िंदगी में बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपको बहुत भारी नुकसान से बचा सकता है, या कोई कर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हो। तो कोडेक तो इसलिए मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, हर चीज़ बोलूँगा भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है इसलिए मैं कहूँगा। अब कोडेक फिल्म, एक आपने सुना होगा कोडेक कैमरा, बहुत फेमस कैमरा था, हम सबका शायद पहला कैमरा था जो हमने अपने हाथ में लिया था। उसकी रील आती थी, रील को हम लोग धुलवाने ले जाते थे, फिर उसी का पेपर आता था और हम लोग प्रिंट करते थे। इतना ज़्यादा चला उस समय कि कोडेक को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत लार्ज करनी पड़ी। उसको एसपीएम मशीन, एसपीएम का फुल फॉर्म होता है स्पेशल पर्पस मशीन, जो सिर्फ उसी लिए डिज़ाइन कर दी जाती है जब मास प्रोडक्शन करना होता है किसी भी चीज़ का। जैसे कील बनानी है तो वो एसपीएम से बनेगी तो लो कास्ट आएगी, और अगर आप टर्निंग से बनाना शुरू कर दोगे तो उसकी कास्ट बहुत हाई चली जाएगी। तो एसपीएम, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको एसपीएम से बनाते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन उसका फुल फॉर्म होता है। उसने कई सारी स्पेशल पर्पस मशीन लगाई, अपने यहाँ सेटअप और बड़ा किया, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके कोडेक के कैमरे बिक रहे थे, बहुत तगड़े से बिक रहे थे। फिर अचानक एक बदलाव आता है और वो बदलाव ये था कि वो रील जो है डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। एक ऐसा आविष्कार कैनन करता है कि जो रील होती है उसको खत्म करके उसने डिजिटल मेमोरी कार्ड में तब्दील करता है। लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आती है। लेकिन आप सोचो, कोडेक के पास इतना ह्यूज बल्क हो गया था, इतने ज़्यादा कर्मचारी हो गए थे, मशीनें एकदम स्पेशल पर्पस थी, वो यू टर्न नहीं ले सकता था।
वो अब शिफ्ट नहीं हो सकता था उस डिजिटल कैमरे की तरफ। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से हम अपना और प्रोडक्ट बेहतर बनाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी। कर्ज भी थे, उसने काफ़ी मतलब सेटअप बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन भी लिया था। बिक्री एकदम से नीचे आ गई। उसका जो मेन काम था वो रील से प्रॉफिट लेता था। उसका मेन काम था जो जिस फोटो प्रिंट होती थी उससे प्रॉफिट लेता था, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारा लोन, बहुत सारी चीजें ले रखी थी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए, और अब उसके पास वो पावर नहीं थी कि वो फिर से उतना बड़ा सेटअप लगा सके। कोशिश करता रहा कि किसी तरह से फिर से, उसे लग रहा था कि अभी ये आया है लेकिन ये जल्द ही फिर से फेल होगा और हमारा फिर चलेगा, लेकिन उसको लगता ही रहा, और धीरे 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 पूरे मार्केट में कैनन और निकॉन ने कब्जा कर लिया। तो मैं इस कहानी से आपको बताना क्या चाह रहा हूं? मैं इस कहानी से आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर का दर्द ये होता है, एकदम से डिजाइन बदलेगी, एकदम से सिनारियो चेंज होगा और मैन्युफैक्चरर सोचता रह जाएगा, और कब दूसरा मैन्युफैक्चरर खड़ा हो जाएगा उसे नहीं पता चलेगा। इसी में ट्रेडर का क्या फायदा होता है? जैसे मान लीजिए कोई कैसेट आपने देखा होगा, पुराने जमाने में वो कैसेट चलती थी। पुराना जमाना क्या, हम लोगों के समय भी चलती थी कैसेट। कैसेट कंपनियां थी, एकदम से डिजिटलाइजेशन आया, सीडियां आ गई, कैसेट खत्म। जो उनकी मैन्युफैक्चरर थी खत्म हो गए। लेकिन ट्रेडर को क्या आसान होता है, भाई आज कैसेट बेच रहे थे, छोड़ो सीडी बेचेंगे। वो फ्लैक्चुएट करता रहता है ट्रेडर, लेकिन मैन्युफैक्चरर नहीं फ्लैक्चुएट कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना बड़ा सेटअप होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डालने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। अच्छा, अब मैं इसी पे आता हूं। जूते की बात मैंने की कि जूता फैक्ट्री अगर आप लगाएं तो इतना सारा सेटअप होगा। इतने सारे सेटअप के बाद आप बाहर निकलोगे तो लगेगा यार ये आप क्यों करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री क्यों डालना चाह रहे हैं? इसीलिए डालना चाह रहे हैं ना कि आपकी ब्रांड से जूता निकले। अगर ऐसा कुछ है तो आपकी ब्रांड से जूता निकलेगा, यानी जूते का मतलब आप जो भी प्रोडक्ट करना चाहते हो आपकी ब्रांड का ही होगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देने वाला हूं कि कैसे आप अपने ब्रांड की चीज खुद बना के, बनाना खुद है, फैक्ट्री खुद की नहीं होगी, कैसे कर सकते हैं। जैसे अफसोस का ही बात चली है तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। आपको क्या करना है, एक डिजाइन बनवानी है, अपनी लोगो बनाना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लेना है, 4500 रुपए का होता है अगर चाहो तो, नहीं तो शुरुआत में कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए उनका फायदा होता है। वो जॉब वर्क भी करते हैं। आप उनके पास जाइए कि ये मेरा लोगो है, ये मेरा स्टैंप है, ये मेरा डब्बा है, आप मुझे उनका कैटलॉग देख लीजिए, कौन कौन सी चीजें वो बनाते हैं। आप उनको 100 का ऑर्डर दे दीजिए और अपना लोगो टैग वगैरह सब लगवा दीजिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि आपके ब्रांड का जूता भी तैयार हो गया, आपको टेंशन भी नहीं है। देखिए, मैन्युफैक्चरर को एक टेंशन जो बहुत ज्यादा होती है वो है शाम का जो प्रोडक्शन हुआ है वो सेल कैसे। मान लीजिए आपने यूनिट डाल दी, किसी भी चीज की यूनिट डाल दी, आपने कुरकुरे का बिजनेस चालू कर दिया, आपने पफ का बिजनेस चालू कर दिया, जैसा कई सारी मशीनें बेच रहे हैं लोग, फिर क्या होगा? क्या आपकी सेल है? क्या शाम को जो उत्पादन हुआ है वो सेल है आपके पास? अब 500 जूते बन गए शाम को और सेल नहीं है तो आप घबराओगे, कल का उत्पादन का क्या होगा, परसों के उत्पादन का क्या होगा। धीरे धीरे आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का वो टैग और वो डब्बा वगैरह डिजाइन कर लिए, 100 लेके रख लिए, अब आपके अंदर टेंशन नहीं है। जिस दिन आप वो 100 बेच लेना या बेचने के नजदीक होना, फिर ऑर्डर दे देना। इस तरह से अगर आप करेंगे, हाँ, जिस दिन आप ये सब करते करते स्टैब्लिश हो जाना कि यार नहीं अब काम नहीं चल रहा है, अब यार मेरे पास 1000 पेयर का पर डे का ऑर्डर आ गया है, तब उसको रिमूव कर देना, तब फैक्ट्री डाल लेना। लेकिन फैक्ट्री डालते समय एक चीज बहुत ध्यान रखना कि क्या फैक्ट्री इतनी फ्लेक्सिबल रखना कि अगर फैशन चेंज होता है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो क्या मेरी फैक्ट्री उधर मूव कर जाएगी।
पुराने जो मैंने उदाहरण बताए उन पर क्या वो चल पाएगी? ये सब बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी चीज फैक्ट्री या कुछ भी करने जा रहे हैं। अब आई ट्रेडिंग की बात। तो ट्रेडिंग का मेरा मतलब यही है कि फैक्ट्री से खरीद के और बेचना। अब आप ट्रेडर के साथ फैक्ट्री या ऑनर भी बन सकते हैं। उसके लिए ये तरीका मैंने जो आपको बताया कि अपने किसी भी ब्रांड का है या पफ आप बनवाना चाहते हैं, आप जाइए ना किसी जो फैक्ट्रियां लगाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलीथीन बनवानी है, पैकेट बनवाना है, बाकी सब उनसे करवा लो शुरू में। अगर आपको लगता है बिजनेस सही है, आप सेल कर पा रहे हो, तो फिर आगे की मशीनों के बारे में चर्चा की जाए। अभी क्या है, आपको किसी मशीन की तरफ नहीं देखना है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किसी मशीन की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ एक जगह देखना है, वो है सेल। जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप गारमेंट्स का करना चाह रहे हो, आप पफ का करना चाह रहे हो, आप कुरकुरे का करना चाह रहे हो, आप जूते का करना चाह रहे हो, टी शर्ट का, बस कुछ ना देखो, सिर्फ ये देखो क्या आप कितना सेल कर पा रहे हो। जब आपकी सेलिंग बढ़ जाए तो आप अपने आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर ले। तब तक जॉब वर्क क्या होता है इसका भी मैं बता दूं। जॉब वर्क वो प्रक्रिया है जब आप अपने ब्रांड का लोगो लगवाते हो, अपने ब्रांड की सब कुछ करते हो और किसी दूसरे की फैक्ट्री में बनवाते हो। और ऐसा होता ही है। 80% 90% जो प्रोडक्ट आपको बाहर दिखते हैं वो सब ब्रांडेड होते हैं, लेकिन दूसरे की फर्म में बनते हैं। कुछ के पास अपनी यूनिट है तो भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो पतंजलि है और या कई प्रोडक्ट हैं, वो अपना खुद बनाते हैं, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाते तो दूसरी फैक्ट्रियों से जॉब वर्क में बनाते हैं। QC अपनी लगा लेते हैं कि हाँ भाई, जब वो देख लेते हैं कि प्रोडक्ट एकदम सही है तो आगे अपनी स्टैंप लगा के बढ़ा देते हैं। सब करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में सीधे इन सब प्रलोभनों से आ गए तो घाटा निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं क्लियर बताता हूं, धीरे धीरे बताता हूं ताकि समझ जाओ। आपको मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है या सरसों के तेल का बिजनेस आपको करना है। आपको पता है कि जिस दिन आप वो स्पेलर जो मशीनें बेच रहे हैं आप ले आओगे तो 33% 35% तेल निकलता है। अगर 60 रुपए के किलो का चल रहा होगा तो 3 गुना 60 त्रिक 18, 180 का तो सीधा सीधा हो गया। फिर आपकी बोतल कहां गई, फिर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कहां गई, कहां बेच पाओगे? देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी टेक्निक्स हैं और उस टेक्निक से बाहर जाके अगर आप काम करोगे तो निश्चित घाटा है। तो क्या सर काम नहीं करना चाहिए? क्या मुझे फैक्ट्री नहीं खोलनी चाहिए? खोलनी चाहिए, लेकिन आज नहीं। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने ब्रांड से ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए। जब ब्रांड अच्छी ट्रेडिंग करने लगे तब आप उसकी तरफ मूव करो। तब भी पूरी फैक्ट्री नहीं खोलनी है, सेमी। जैसे मान लीजिए जूता है तो जूते की कटिंग से मतलब ना रखो, जूते की सिलाई से मतलब ना रखो, अपर अलग बनवाओ, लोअर अलग बनवाओ और दोनों को सिर्फ मैच अपनी फैक्ट्री में करो। स्टार्ट ये मिडिल हो गया, फिर लास्ट में आके फिर दोनों स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपने इकट्ठा फैक्ट्री स्टार्ट की तो घाटा होगा। ये मेरे थोड़े से अनुभव थे जो मैंने आपसे शेयर किए, लेकिन शायद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखें, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता जिसका मैं जवाब ना दूँ। कुछ क्वेश्चन पर्सनल होते हैं तो उसमें शायद ना देता हूँ, लेकिन बाकी 99% में जवाब देता हूँ। आप ज़रूर क्वेश्चन करें, मुझे खुशी होगी। नमस्कार।